जॉर्ज नहीं जानता था क्या करना है, क्योंकि दादी द्वारा दिए गए जीवन यापन के सारे पैसे उसमें थे। पैसे नहीं होने के कारण वह बड़े शहर में टिक नहीं सकता था। राष्ट्रीय परीक्षा में कम से कम एक सप्ताह बचा था। जॉर्ज ने फैसला किया कि पहले कुछ रातें सड़क के किनारे बिताए, परीक्षा खत्म होने के बाद लौटे। रेस्टोरेंट में ग्राहकों को खाना खाते हुए देखकर उसने आनंद पूर्वक रात बिताई। अगले दिन तक जॉर्ज के पास खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। वह बहुत भूखा था। लड़खड़ाता हुआ रेस्टोरेंट पहुंचा। उसने मालिक से कहा कि उसका पर्स चोरी हो गया है, क्या उसे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। मालिक ने जॉर्ज को बहुत दयनीय हालत में देखा और वेटर से उसे एक लंच देने को कहा। कुछ ही देर में उसने थाली में मौजूद चावल पूरा खत्म कर दिया। ठीक उसी समय सामने बैठे एक लड़के ने जॉर्ज में गहरी दिलचस्पी दिखाई। तकदीर के पहिए इसी पल से घूमने लगे। लंच खत्म करने के बाद जॉर्ज मालिक के सामने आया और बताया कि वह एक नए स्नातक छात्र है। वह चाहता है कि वह रेस्टोरेंट में काम करके अभी की गलती को सुधार सके। अगर मैं स्वर होता तो मेरा नाम स्वर मेरे पास पैसे हैं, तुम मेरे पैसे के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जॉर्ज ने जोर देकर कहा कि वह बॉस के लिए काम करके इसकी भरपाई करेगा, लेकिन बॉस ने उसे कहा कि एक भोजन की कोई बात नहीं। इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। तभी वही लड़का जॉर्ज को रोकता है और कहता है कि वह जॉर्ज के भोजन का खर्चा चुका देगा। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि सामने वाला मैकी भी एक गोकाओ में भाग लेने वाला छात्र है और दोनों का रास्ता एक ही था। इसलिए वह जॉर्ज को अपने निवास स्थान पर ले गया और वे वहाँ अस्थायी रूप से रहने लगे। अगले दिन वे एक साधारण कोचिंग सेंटर पहुंचे। खड़े हुए सबसे बीच में सीनियर एक ऐसा छात्र है जो 10 से अधिक वर्षों से लगातार परीक्षा में असफल होता रहा है। निश्चित रूप से उसके पास बहुत अधिक असफलता के अनुभव होंगे, इसलिए उसने निःशुल्क एक कोचिंग हॉस्टल खोला ताकि वे राष्ट्रीय परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को सबक दे सके। आप किस चरण में हैं? राष्ट्रीय परीक्षा का पहला चरण, प्रारंभिक परीक्षा। गोकाओ कुल मिलाकर 3 चरणों में होता है। यह हाथ में शतरंज की बिसात की तरह है जो एक एक करके इन प्रतिभागियों को बाहर कर देता है। पहले दौर की प्रारंभिक परीक्षा में ही लाखों लोग बाहर हो जाते हैं। दूसरे दौर की पुनः परीक्षा में अन्य 99% को छांट दिया जाता है और अंत में 10 लाख लोगों में से पहले 1000 को चुना जाता है। इसलिए पहले बार परीक्षा देने वाले लोगों के लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ा चुनौती है। जल्दी ही जॉर्ज और मैकी ने पहली राउंड के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम देखा। दोनों बाहर हो गए। सीनियर ने उन्हें हिम्मत न हारने दी। वह भी उनकी तरह फिर से असफल हो चुके थे, लेकिन वह हमेशा विश्वास रखते थे कि एक दिन उनका नाम शीर्ष पर होगा। भविष्य में ये गेस्ट हाउस 24 घंटे उन्हें मुफ्त शिक्षा देगा। इसी तरह जॉर्ज और मैकी ने फिर से आशा जागृत की। मेहनत का फल मीठा होता है। साल भर की मेहनत के बाद जॉर्ज ने फिर से प्रारंभिक परीक्षा दी। परिणाम अंततः जबकि सीनियर उनके लिए सच्ची खुशी महसूस कर रहा था। उसी दिन दोपहर में एक सीनियर जो इंटरव्यू में पास हुआ था होटल में आया और उन्होंने उन्हें अनुभव साझा किया। उसने पहली राउंड की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को बताया कि वे अपनी मेहनत और काम की पढ़ाई पर समय व्यर्थ न करें, बल्कि दूसरी राउंड की पुनः परीक्षा की तैयारी में ध्यान दें। यदि हाथ में पर्याप्त धन है तो एक ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला ले लें। इसी समय जॉर्ज एक तरफ से चाय लेकर निकला और सीनियर ने समझा कि वह एक वेटर है। युवचाओं ने थोड़ा समझाया और जब उसने सुना कि जॉर्ज ने भी पहली राउंड की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है तो सीनियर ने उससे कहा कि आगे पढ़ाई में कोई भी समस्या हो तो निसंकोच उसी को खोजने के लिए आई थी। यही वाक्य आगे की परीक्षा में जॉर्ज के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस एक साल के दौरान जॉर्ज ने मेहनत की और कुछ पैसे बचाए। उसने एक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन कराया, लेकिन उसके पास कुल 680 रुपए थे जो अग्रिम भुगतान के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। लेकिन आई हुई कमाई को ठुकराने का कोई मतलब नहीं था। महिला ने जॉर्ज से कहा कि वह काम करते हुए फीस चुका सकता है और यह कहते हुए उसे एक तरफ काम करने और चीजें व्यवस्थित करने के लिए भेज दिया। फोटो के दौरान उसने अनजाने में देखा कि प्रशिक्षण क्लास में वास्तव में पूर्वज का फोटो था। पूर्वज तो खुद से पढ़ाई करके सफल हुए थे। क्या प्रशिक्षण संस्थान उनकी प्रसिद्धि का उपयोग करके लोगों को धोखा दे रहा है? ईमानदार जॉर्ज तुरंत बाहर आया और महिला के झूठ का पर्दाफाश किया। लाइजा, मैं वापस आ गया।